कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज को बड़ी ज़बरदस्त आपको खबर देता हूँ कि सऊदी अरब जो है वो पता है आपको बहुत बड़ी दीवार बना रहे थे, लंबी बहुत लंबी कितने किलोमीटर दूर, और एक शाहकार बना रहे थे। और अभी उन्होंने एक नया शाहकार शुरू कर दिया जिसको इंग्लिश में मास्टरपीस बोलते हैं। दोस्तों ये है क्या, और एक मुरब्बा शक्ल की है, क्यूब की तरह वो बना हुआ है। तो इसकी तफसील आपको मैं बताता हूँ, बड़ी मजे की खबर है, ज़बरदस्त, आपको मज़ा आएगा सुनने में। दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्ज़ा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो बिल्डिंग है दोस्तों, ये सऊदीया का जो कैपिटल है रियाद, उस इलाके में इसको तमीर करने का उन्होंने इरादा किया है। और दोस्तों अजीबोगरीब बात यह है कि खुशी की भी बात है कि सऊदीया जो है ना वो तरक्की की तरफ जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान जो उसने बोला कि 2030 तक मैंने ये चीजें मुकम्मल करनी, उसका ये भी एक हिस्सा है। और ये बिल्डिंग है जो कि दुनिया में इस तरह की कोई बिल्डिंग और नहीं है। यानी दीवार का भी जो सिलसिला शुरू किया था, ऐसा भी कोई सिलसिला कहीं पे भी नहीं है। और ये एक बिल्डिंग है जो कि क्यूब की तरह, यानी कि मुकाब की तरह, यानी कि जिसके चारों कोने एक जैसे हैं। और ये जो है अल कैरवान जो है इलाका है जो है रियाज का, वहां पे ये तमीर की जाएगी उनके शहर के अंदर। और ये 400 मीटर उसकी यानी कि ऊंचाई है, 400 मीटर इसकी चौड़ाई है, हर तरफ 400 मीटर की वो बनाएंगे इसको। उसकी तफसील यह है कि इसका ऐलान किया है जनाब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, इसको हमने इसको बनाना है और जबरदस्त चीज बनाने वाले हैं। और ये है कि ये मगर इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, यानी कि उसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है कि तुमने ये जो शक्ल बनाई है, इसका जो शेप है जो ऐसे जैसे खाना काबा है, मगर वो कहते हैं ये खाना काबा नहीं है, इसकी कौन सी वहां पे किसी को तवाफ कर किया जाएगा। खैर जी उनका जवाब है, मगर लोग तनकीद भी कर रहे हैं। और आप अपनी राय भी कमेंट्स में दे सकते हैं कि उसको ये बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो रहायशियों के लिए उन्होंने ऐसा जबरदस्त कि जो भी अंदर इसके रहेगा, यानी कि इसके अंदर अपार्टमेंट भी होंगे, घर भी होंगे, यानी कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये, इसके अंदर छोटा सा एक शहर आबाद किया जाएगा। यानी कि इसकी छत के ऊपर बहुत सारे बागात होंगे। और ये तो हैंगिंग गार्डन ऑफ ईडन जो है ना, वो अदन के बागात जो थे पुराने जमाने में जो बनाए गए थे, इस तरह ये यानी कि बनाया जाएगा। वहां पे मेरे ख्याल में फिर पूल वगैरह भी होंगे पानी के, जो मुझे लग रहा है कि अगर बागात हैं तो फिर और बड़ी चीजें होंगी। और कहते हैं रहायशियों को ऐसा लगेगा कि कोई नई किसी यानी कि जगह पे या नए वक्त में या नई जमाने में आ गए, इस तरह इनको यानी कि सहर अंगेज किस्म का बनाया जाएगा ये। और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनाएंगे, स्विरलिंग टावर होंगे वहां पे, जिन घूमने वाले जो ना आप यानी कि हर तरफ से नजारा कर सकते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि जो क्यूब जो है ना उसकी प्लानिंग है, यानी कि बनाया गया है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी, यानी कि बुर्ज अल खलीफा, ठीक है। और इसको बनाने वाले हैं कि जनाब ये न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी। ये देखो कि एक बात मुझे बताओ दोस्तों कि ये कि हम लोग जो है ना हमेशा अंग्रेजों की गुलामी में रहते हैं, नाम अब वही रखते हैं जो अंग्रेजों को पसंद होते हैं ना हमें, क्योंकि अपनी पहचान तो हमने खत्म कर दी है। हम दूसरों की पहचान, उसका लिबास पहन के, उसकी बातें करके हम जो खुश होते हैं और जी रहे होते हैं। हम समझते हैं हम लोग ना वो आजाद हैं। मगर देखो इस तरह मैंने अपने पाकिस्तान में, इंडिया में अगर कोई भी ट्रैफिक के असूल होते हैं या गवर्नमेंट की कोई भी चीज होती है, उसको अंग्रेजी में ही नाम दिया जाता है। पता नहीं 5% लोग होंगे हमारे कंट्री में, इंडिया पाकिस्तान में, जो कि बेहतरीन अंग्रेजी बोलते हैं, जिनकी यानी कि जुबान ऐसे जैसे वो अपनी मादरी जुबान बोलते हैं। मगर इसके बावजूद भी जो 95% लोग हैं वो अंग्रेजी नहीं जानते, उनको जबरदस्ती थोपा जाता है कि बोलो अंग्रेजी, अंग्रेजी नहीं बोलोगे तरक्की नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, तुम्हारी इज्जत को नहीं करोगे। सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है। हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना, उनको अंग्रेजी नहीं आती, जापान को अंग्रेजी नहीं आती, कोरिया को अंग्रेजी नहीं आती, कोरिया को, क्या वो उन्होंने तरक्की नहीं की? ये गुलामी पता नहीं हमारी कब निकलेगी हमारे ज़हनों से। पर एक बंदा जो इसके लिए आया हुआ था पाकिस्तान में, आजकल वो जेल में है अभी तक, और मुझे उम्मीद है जल्दी वो जेल से निकलेगा, जो हमें इस गुलामी से निजात दिलाने वाला है। अल्लाह उसकी मदद करे। और उसके बाद यह है कि ये फरवरी 2024 को इसका ऐलान किया गया है और ये 2030 तक जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। और दोस्तों एक बात जो है आपको बताना मैं भूल ही गया कि वाकई जो है ना सऊदीया जो है ना वाकई तरक्की कर रहा है। इसने बड़ी हेल्प की, बड़ी मदद की पाकिस्तान की भी। मगर पाकिस्तान की किस्मत के, अब मैं क्या बोलूँ, मैं अगर बोलूँगा तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो है ना, बड़े बड़े लोग जहाँ नाराज हो जाएंगे। जब अंग्रेज इस खित्ते में काबिज था, एक नाअहल हुक्मरान के तौर पर यहाँ आए थे। आप बोलेंगे वो नाअहल कैसे थे? नाअहल इस तरह थे कि जब वो आए तो मुसलमानों ने इसको, यानी कि खासकर मुगल जो थे, उन्होंने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया।
आप इत्तेफाक करें या ना करें, मुझे पता है कि अंग्रेजों की मैं भी आपकी तरह ही था, तो मैं बड़े गालियां दिया करता था, बुरा समझता था अपने बादशाहों को, मगर वो जब मैंने स्टडी की यहाँ के अमेरिका के अंदर, तो पता चला ये सब झूठ था। अब ये नाअहल क्यों है, किस तरह नाअहल इसलिए है कि सोने की चिड़िया, यानी कि हम इतने खुशहाल थे कि हमें कोई बाहर से कोई चीज हम लेते नहीं थे अपने मुल्क के लिए अंदर कुछ, यानी कि इस्तेमाल की चीजें, हम खुद सब चीजें बनाते थे और दुनिया हमारे पास आती थी खरीदने के लिए। इन नाअहलों ने दुनिया का अमीर तरीन कंट्री हिंदुस्तान उसको गरीब बना दिया। इससे बड़ा नाअहल को हुक्मरान दुनिया में होंगे कहीं? ये जहां भी गए हैं फिर वहां पे फितना फसाद पैदा कर दिया, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करवा दी। अब आप सोचेंगे कि मैंने क्या बात बताना भूल गया। बात ये बताना आपको भूल गया कि अब जो है एशिया की बारी है, अब ये एशिया ऊपर आ रहा है। यहाँ मैं अमेरिका में हूँ, मैं आपको बताऊं कि अभी जो है ना सोशल मीडिया की वजह से बड़ी लोगों में समझ बूझ आ गई है, बड़ी चीजें जो सामने आ रही, जो लोगों को गलत बताई गई थी, अब लोगों को वो हकीकत पता लगना शुरू हो गई है। लोगों के अंदर बड़ी तब्दीली आ रही है। अब जो वेस्ट के लोग हैं, अब इन्होंने जो जुल्म किया था वो चीजें बाहर आना शुरू हो गई हैं। इन्होंने जो चूर्ण बेचते थे ना, जैसे मैं भी बचपन से सुनता आता था बहुत सारी कहानियां अंग्रेजों की, इनके लिए जनाब इनकी जुबान बोलो, इनको जनाब यह है कि इनकी तरह लिबास पहनो, इनकी तरह नारे भी हिप हिप हुर्रे लगाओ, इस तरह के नारे भी इनकी तरह लगाओ। अब बच्चों को जनाब डांटो। मुझे याद है कि मुझे भी बड़ा जुनून होता था जब मैं लड़कपन में था पाकिस्तान में, तो मैं अंग्रेजी सीखने के लिए जगह पे गया, तो वहाँ जब मेरा लड़कपन था तो उस वक्त जुर्माना करते थे कि अगर आपने अंग्रेजी के अलावा उर्दू या हिंदी या कोई भी लफ्ज बोला तो आपको जुर्माना किया जाएगा। इनकी गुलामी की ये हालत देख ले हमारी क्या हो। तो मुझे यहाँ आके पता चला कि जब मैं कि यहाँ पे, तो मुझे अंग्रेजी बिल्कुल यानी कि आती है, अब तो बहुत अच्छी होगी मेरी अंग्रेजी, मगर मैं अंग्रेजी में बात नहीं करता। तो यहाँ के पता चला कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इन्होंने मुझे सर पे नहीं बैठाया कि हमारी जुबान बोलते, मतलब मुझे गुलाम ही समझा जाता है, उसी तरह हमें डील किया जाता है। जो लोग इस तरह दूसरों की पहचान लेके जो कौमें जिंदा रहती है ना, वो जिंदा नहीं रहती, वो मुर्दा है। इसलिए उनके यहाँ पे ना तो कोई, जब तक आप मादरी जुबान नहीं सीखेंगे, उस पर आप इल्म नहीं सीखेंगे। हम गैर मुल्की जुबान के जरिए तरक्की करना चाहते हो, जो कभी भी नहीं आप कर सकते। मैं आपको बता, लिख के दे दे लिख ले मेरी ये बात, आप याद रखेंगे। तो दोस्तों अब दूसरी तरफ बात चलिए कि यह कि बहरहाल ये कि ये आर्किटेक्चर चीजें आ रही हैं, तो सऊदी आगे तरक्की कर रहा है, हमें पता नहीं, हमें भी तरक्की करनी है। और ये जो चीजें हैं जो लोगों के अंदर नफरतें पाई है, तो उसको खत्म करना चाहिए हमें। तो दोस्तों मिलते हैं कि दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह ताला, और भी खबरें जो सियासत की हैं, जो दूसरी हैं, वो भी मैं लेके आता रहूँगा। तो यहाँ शिकागो में थोड़ी सी सर्दी भी हो गई है, और मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ एक जगह पे, और मुझे अगर मौका मिले तो आपको दिखाऊंगा। बड़ी ज़बरदस्त जगह। हमारे एक अजीम स्कॉलर हैं पाकिस्तान के, जो वहाँ पे पढ़ के गए हैं, वहाँ पे यानी कि एक यूनिवर्सिटी में लेके मैं आपको जाना चाहता हूँ, वहाँ दिखाना चाहता हूँ। वो कौन थे स्कॉलर, वो वहाँ जाके आपको बताऊँ। दोस्तों इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।